तो ये है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे। और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं। हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। अब हम कुछ सवाल लेंगे। एएनआई से सिद्धार्थ। राहुल जी, दिस साइड सर। या सर, पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे। चुनाव आयोग जो है अपनी बात से रवैया क्या देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? और दूसरा कि आपने कहा बिहार में भी ये होगा, तो बिहार में क्या महागठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो आप लोगों के कार्यकर्ता हैं, उनको क्या कोई ट्रेनिंग इससे इसको कोप अप करने के लिए दी है आपने? देखिए, एक बात आपको समझनी होगी। अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा।
this is just वो वोटर लिस्ट दिखाओ जरा. This is the foundation of election. This is the backbone, foundation of election. If this is wrong, no amount of training is going to fix it. We can keep training, but legally, she's allowed to vote. लीगली उसका नाम 5 बार आ रहा है, वो इस एक बूथ में वहां वोट कर रहा है, वो यहां पे एक बूथ में यहां कर रहा है, एक बूथ में वहां, कहां से ट्रेनिंग? तो अगर वोटर लिस्ट ही करप्टेड है और वोटर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का ही प्रयोग कर रहा है चुनाव को खत्म करने के लिए, तो कोई ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा और कोई पार्टी नहीं कर सकती. राइट? लुक, सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation, they have seen Anand presentation, and now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. Fundamentally, this is their data. This is not our data. Sanjeev Chopra, PTI, English. Rahul ji, you've highlighted in the past how vote chori has taken place in Karnataka, then in Maharashtra, and now you've highlighted how, vote chori has taken place to the extent of 25 lakh votes in Haryana. Now, the Election Commission is going ahead with SIR in several states. And some of the opposition ruled states, some of the opposition parties which rule in different states, have decided to move the Supreme Court against the SIR exercise, which you claim is aimed at deleting votes and all that. So I want to ask you whether the Congress and the other opposition parties are unitedly going to take up this fight across on the streets by launching a movement or moving the Supreme Court against this exercise. So are you going to unitedly launch this, or Look, each party is going to fight it? Every single opposition party, right, understands this. They can see this. There's nothing transparent, nothing hidden here that you can't see what is happening, right? The fundamental question of an election is the integrity of a voter list. Okay, we are showing you this is the voter list of Haryana. This, right? This is the lies written. This is the lies written inside the voter list of Haryana. We are showing you that the Haryana voter list is fraud, is rubbish. This is a central question. If this is flawed, elections are fundamentally flawed. Now, we have been suspecting this again and again and again. We suspected it in the Lok Sabha, we suspected it in the Lok Sabha. Before that, we suspected it in Haryana, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh. Suddenly, our vote remains the same, BJP vote remains the same. BJP vote just jumps, all the independents go into the BJP. I mean, there were things that were blazingly obvious to us that this just can't be right. But we just didn't have the proof. So we couldn't speak. Now, this thing is the proof here. That's the proof. That the voter list in India, the Brazilian woman, 220 votes for one woman in two booths, 100 in 11 assemblies. This is all proof that the voter list is a lie. Right? If the voter list is a lie, there is no democracy. Please understand the world that you're living in. That is my duty as a patriotic Indian, to let you know the world that you're living in. That is my role as a leader, as an opposition leader of this country, to let you know the real world that you're living in. That's the point. How the opposition proceeds, how we proceed, sure. We will coordinate with the opposition, we will work together. But the fundamental thing that the youth of India have to understand, the people of Haryana have to understand, there was no election in Haryana, it was a lie. And we proved it. Anwarul Haq, PTI, Hindi.
प्लीज Sir, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। सर मेरा सवाल ये है कि SIR अब उन राज्यों में होने जा रहा है जहाँ चुनाव है, जैसे केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर वोट चोरी रोकने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या स्ट्रेटजी होगी कि वहाँ पर वोट चोरी ना हो? देखिए, बूथ लेवल पे हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पे मिलती है। ये जो हरियाणा की वोटर लिस्ट थी, लास्ट मिनट चुनाव से एकदम पहले हमें दी जाती है फाइनल लिस्ट, राइट? बूथ लेवल पे हम थोड़े से चेक्स कर सकते हैं, बट मान लीजिए एक औरत की फोटो 15 बूथ में है, तो कैसे करेंगे? वो उधर भी वोट कर रही है, इधर भी वोट कर रही है, उधर भी वोट कर रही है। या तो हमें सेंट्रलाइज डेटाबेस दे दो, जो हम मांग रहे हैं कि भैया पूरी वोटर लिस्ट पार्टी को दे दो, हम 2 मिनट में पता लगा लेंगे, हम सर्च करेंगे, हमें पता लग जाएगा यहां भी कर रही है, वहां भी कर रही है, हम रोक देंगे। ना आप हमें वोटर लिस्ट देते हो, ना आप वीडियोग्राफी कराते हो। अच्छा, वीडियोग्राफी कराते हो तो हम कहते हैं भैया हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस बूथ में कोई प्रॉब्लम है, चलो फिर से हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, वो भी नहीं दिखा रहे। तो दिस इज नॉट अ मैटर दैट कैन बी सॉल्व्ड बाय ट्रेनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। दिस इज अ फंडामेंटल अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक सोल ऑफ इंडिया, द अटैक ऑन महात्मा गांधी, ऑन Ambedkar ji, on Jawaharlal Nehru, on Sardar Patel, on Subhash Chandra Bose by the RSS. That's what this is. Gandhi ji was murdered. His vision and his idea is being murdered. That's what's going on. सुहेल, हिंदी हिंदुस्तान, एक सेकेंड प्लीज, डोंट डू दैट। Last 2 questions? 3 क्वेश्चन। 3. एक सेकेंड में, अरे ऑन करिए ना। आपने भी बिहार के SIR की बात की, आपने कहा कि बहुत सारे वोटर्स को हटाया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हटाया गया, तो क्या आपको लगता है कि इसका इलेक्शंस पे फर्क पड़ेगा? अगर इस लेवल पे हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जस्ट टेक मी बैक टू द 25 लाख। प्लीज अंडरस्टैंड, हम 22,000 से चुनाव हारे, एंड 25 लाख इज आवर एस्टिमेटेड फेक वोटर्स। उसमें से यू कैन से, आप ये भी बोल दो कि भैया 2-3 लाख तो एक्चुअल एरर है, बोल दो। ब्राजीलियन लड़की एरर नहीं हो सकती, 100 फोटो एक बूथ में एरर नहीं हो सकता, राइट? तो 20, 22, 23 लाख तो 100% फेक है। अब 20 लाख 100% मतलब 1 में 8 फेक है। इलेक्शन होता है 2-3% का, तो अगर आपने 8% उठा के, मतलब 1/8 ले गए, 12% उठा के ले गए, तो इलेक्शन ही नहीं है। एक सेकेंड, पूनम अग्रवाल, एक सेकेंड, रमन जी ऐसे नहीं, बिना माइक के आप मत करिए प्लीज। बोलिए। Yeah, sir, I have a question. Yeah. Just the way you have identified Narendra, a voter who is living in zero flat, you have identified many people, and similarly, you must have identified the woman whose picture surfaces multiple times. Have you? We have not been able to find So her. my question is, Look, I just want to point out one thing. To do this work is hours and hours and hours and hours. We've got huge number of people sitting there, going from village to village, checking the names. So this is not work that takes 5 minutes. That bhaiya check karo. no, right? I appreciate that. Yeah. My question is, did you speak to Narendra about the fact that his voter list, voter card has house number 0? Did you ask him whom did he vote? Was he being paid by any political party or election commission to be there? Personally, I didn't ask him, but the members of the team met him, spoke to him, and discussed this with him. I'm not privy to exactly what they discussed. You can have a chat with them and ask them. पूनम मेहता द्विवेदी, अमर उजाला। राहुल जी, मैं अमर उजाला से हूँ। मेरा प्रश्न है कि आप लगातार वोट चोरी का खुलासा कर रहे हैं, पर इसके जो नतीजे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि SIR दर SIR, और जो बिहार का SIR हुआ उसमें अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय हमारे पास उपलब्ध था। क्या कारण था कि एक भी जो आपत्ति है इस दौरान नहीं उठाई गई? और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो वोट चोरी रुकेगी कैसे? मैम, आपको voter list integrity is not the responsibility of the political party. It is not my problem
if the voter list is wrong. It is the election commission who has to guarantee voter list integrity. I can go and say, I think this is wrong, I think this is wrong. But the end authority is the election commission. What the election commission does is tries to put the onus on the parties to solve the problem. We cannot solve the problem. If you want us to solve the problem, give us the entire database, we'll solve the problem. Right? If you give us the entire database, 2 मिनट में हम ये सारे मतलब डुप्लीकेट्स फोटो सब निकाल देंगे. बट वो हमें डेटाबेस नहीं देते, वेबसाइट पे फोटो भी नहीं दिखाते, क्योंकि वेबसाइट पे फोटो दिखाती है पता लग जाता कि भाई ये ब्राजीलियन औरत है, ये 200 फोटोज हैं, तो वेबसाइट पे भी फोटो नहीं दिखाते. राइट? तो इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट आवर जॉब. आवर जॉब इज टू फाइट इलेक्शंस. द इलेक्शन कमीशन's job is to make sure the elections are fair. And the election commission cannot keep saying, but the party did not comment. No, it's your responsibility. You are supposed to deliver a free and fair election. हेमंत राजौरा, नवभारत टाइम्स. आ जाएंगे. हाँ सर, मेरा सवाल है कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और आपने जेएनजीज यूथ्स और तो तमाम लोगों से अपील की है कि आपको ये संविधान बचाना है. मेरा सवाल है, एज ए अपोजिशन लीडर आपका और क्या भूमिका देखते हैं? आपने ये एक्सपोज किया, जिस तरीके से आपने ये आरोप लगाए हैं, किस तरीके से आप इसको और काउंटर करेंगे? नहीं, हम कर रहे हैं एंड हम इसके बारे में अवेयरनेस ला रहे हैं. हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के युवाओं को दिखा रहे हैं, हरियाणा की जनता को दिखा रहे हैं कि क्या हुआ था. राइट? इससे पहले हरियाणा में किसी को मालूम नहीं था, ये सॉलिड हमने प्रूफ दिया है. तो ये मैं सोचता हूं कि ये पेट्रियटिज्म का काम है, नेशनलिज्म का काम है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है एज ऑपोजिशन लीडर. दैट इज माय फर्स्ट ड्यूटी, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग.